इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही दुनिया कांप उठती है। ऐसा ही एक नाम था, चंगेज खान। 1162 ईस्वी मंगोलिया की ठंडी धरती पर तेमुजिन का जन्म हुआ। एक ऐसा बच्चा जिसने गरीबी में आंखें खोली। तेमुजिन का बचपन भूख, ठंड और अकेलेपन में बीता। कम उम्र में ही उसने सीख लिया, यह दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। उसके पिता की हत्या कर दी गई और उसका ही कबीला उसे छोड़कर चला गया। तेमुजिन अब बिल्कुल अकेला था। अपनों ने धोखा दिया, तेमुजिन को पकड़ लिया गया और गुलाम बना दिया गया। कैद में रहते हुए उसने बदले की आग को अपने भीतर जिंदा रखा। एक रात तेमुजिन भाग निकला। यहीं से जन्म हुआ एक नए योद्धा का। उसने मंगोल कबीलों को एकजुट किया, जाति नहीं ताकत और वफादारी को महत्व दिया। 1206 ईस्वी में तेमुजिन बना चंगेज खान, सभी मंगोलों का सर्वोच्च नेता। उसकी सेना तेज थी, निर्दयी थी और रणनीति में बेजोड़। घुड़सवार, तीरंदाज और डर। चीन से लेकर मध्य एशिया और यूरोप तक मंगोल साम्राज्य फैलता चला गया। जो झुक गया बच गया, जो डटा रहा वह मिटा दिया गया। इतिहास का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य मंगोल साम्राज्य। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान की नजर पड़ी चीन की समृद्ध जिन वंश पर और यहीं से शुरू हुआ एशिया का। जब ख्वारिज़्म साम्राज्य ने मंगोल दूतों का अपमान किया तो चंगेज खान ने ऐसा बदला लिया जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाया। समरकंद और बुखारा जैसे समृद्ध शहर मंगोल आक्रमण के बाद केवल खंडहर बनकर रह गए। रेगिस्तान, पहाड़ और बर्फ, कोई भी रास्ता मंगोल सेना को रोक नहीं सका। चंगेज खान की असली ताकत थी उसकी घुड़सवार सेना, तेज, अनुशासित और मौत की तरह सटी। कालका नदी के किनारे मंगोलों ने रूसी सेनाओं को ऐसा सबक सिखाया जिससे यूरोप तक मंगोलों का डर फैल गया। ऊंची दीवारें और मजबूत किले भी मंगोलों के सामने टिक न सके। एक एक शहर राख में बदलता चला गया। चंगेज खान सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता था, वह डर को हथियार बनाकर दुश्मनों को बिना लड़े ही हरा देता था। तेज घुड़सवार, घूमते हुए तीर चलाना और दुश्मन को भ्रम में डालना, यही मंगोल युद्ध शैली थी। चंगेज खान की लड़ाइयां सिर्फ युद्ध नहीं थीं, वे इतिहास की दिशा बदलने वाली आंधियां थीं। चंगेज खान का मानना था, दुनिया इतनी बड़ी है कि एक ही शासन में बंध सकती है। चंगेज खान युद्ध से पहले दुश्मन की पूरी जानकारी जुटवाता था। सेना की संख्या, किले, रास्ते और कमजोर। हर सैनिक के पास कई घोड़े होते थे जिससे सेना दिन रात हजारों किलोमीटर तय कर लेती थी। दुश्मन को युद्ध की तैयारी का मौका ही नहीं मिलता था। चंगेज खान का संदेश साफ था, या तो झुको या मिट जाओ। जो शहर विरोध करता वह इतिहास के नक्शे से मिटा दिया जाता था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैदानों में पसरी खामोशी तबाही की कहानी खुद बयां कर रही थी। विजय के बाद चंगेज खान शासन की व्यवस्था करता, धर्म की स्वतंत्रता और कड़े कानूनों के साथ। कुछ ही वर्षों में चंगेज खान ने दुनिया का सबसे विशाल जमीनी साम्राज्य खड़ा कर दिया। किसी के लिए वह महान विजेता था तो किसी के लिए मौत का दूसरा नाम। चंगेज खान चला गया, लेकिन उसकी तलवार की गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। एक ऐसा नाम जो शक्ति और विनाश दोनों का प्रतीक बन गया।